आज बिकते यहाँ हर लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई है काशी में खड़े होकर के विश्वामित्र ने। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ लेने वाले नहीं आए तो मैं क्या करूं। लेने वाले नहीं आए तो मैं क्या करूं। कुछ कीमत है कोई है ज्यादा नहीं फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। आवाज लगा रहे थे उसी समय एक मेहतर का आना हुआ। हरिश्चंद्र को देखा कि ऐसे तो मैं ले सकता हूं अगर ये हमारे यहां मरघटिये का काम करता रहे। भागवत श्रोताओं हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने शब्द सुने मेहतर के पास में पहुंच गए। दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, भैया तुम मरघटिया की बात कर रहे हो, मरघटिया की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास इससे भी घटिया काम हो मुझे दे दो। राजा ने कही मरघटिया से घटिया भी काम दे दीजो पर किसी तरह से बाबा जी के ऋण से यो ऋण कर दीजो। बोले हैं हरिश्चंद्र मेहतर से सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक जब जैसी आज्ञा पई भर सवरो करके काम बादी हम लौट के खाना तारा दूर खड़ी थी। देखा उन्होंने हरिश्चंद्र मेहतर से गिड़गिड़ा रहे और पास में पहुंच गए। रोबत देखो राजा को, रोबत देखो राजा को सोई भज के आई गई रानी। अरे आंसू पहुंचे पति अपने के दे धीरज फिर बतलानी। महारानी तारा ने देखा भाग करके हरिश्चंद्र के पास में पहुंची। बोली महाराज जी आप क्या कर रहे हो। अरे यदि आप पहले बिक जाओगे ब्राह्मण का ऋण कौन चुकाएगा। पहले हमें बेचो, बेटे को बेचो, उसके बाद में खुद बिको। मेहतर ने फिर दोनों हाथ मेहतर के जोड़े हैं। हरिश्चंद्र ने कहा भैया थोड़ी देर रुक जाओ, पत्नी बच्चे को बेचने फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या देखा एक ब्राह्मण ने आकर के कहा तारा की ओर हाथ करते हुए, बोले ये हमारे घर में भोजन बनाती रहे तो इसे मैं खरीद सकता हूं। तारा को 20 बार सोना देकर के ब्राह्मण ने खरीदना चाहा। तारा ने दोनों हाथ जोड़े कहा महाराज थोड़ा सा रहम मेरे ऊपर करो। जिस तरीका से बछड़े के बगैर गाय नहीं रह सकती है, मैं अपने पुत्र रोहितास के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मेरे बेटे को और आप खरीद लीजिए। ब्राह्मण ने 40 बार सोना दिया है। तारा और रोहितास को खरीद लिया। इधर मेहतर के साथ में महाराज हरिश्चंद्र चले हैं। क्या दशा थी जब पति पत्नी एक दूसरे से जुदा हुए।
ऐसे थे हमारे देश में धर्म पर चलने वाले धर्मवीर। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, भद्रे जाओ, जा रहना वहां सुखी रहना, लेकिन हमारे पीछे आंसुओं को मत बहाना। मैंने जो तुम्हारे साथ किया आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ नहीं किया होगा। जाते जाते मुझे माफ कर देना तारा। जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, हमें बे पहले पापी हैं जो सब मर्यादा मेटते हैं। जाओ रानी तारा, जा रहना बस सुखी रहना। आज तक किसी पति ने ऐसा नहीं किया होगा जो अपनी पत्नी और बच्चों को बेचा हो, लेकिन तुम जा रहना बस सुखी रहना। मगर रानी तारा जाते जाते एक बात का ध्यान रखना, तारा धर्म तुझे ये ध्यान रही है, तू भी तो धर्म की निशानी है। अपने प्रियतम के पीछे तू ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। हरिश्चंद्र बोले तारा जा रहना व सुखी रहना, तुम जहाँ रहो सुखी रहो, यादी हमारी करियो ना। हम धर्म के पीछे बिक गए हैं, धर्म को पीछे दिखाइयो ना। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, भद्रे जा रहना व सुखी रहना। तारा आवाज लगाने लगी हरिश्चंद्र के लिए, महाराज थोड़ा पीछे मुड़ के देख लीजिए ना, रोहितास साहब की ओर देख रहा है, तुम्हें बुला रहा है। तारा आवाज लगाने लगी, क्या गुजर रही थी जब एक दूसरे से पति पत्नी दोनों जुदा हुए। बोली है तारा, हर जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। बोली है तारा, मेरा सुख चैन और जीवन भी मेरा छीन लिया, मेरा एक धन था वो भी मुझसे जुदा किया। हर जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, चिल्लाओ, अरे खूब तेज चिल्लाओ, हमें 60 बार सोना चाहिए था, मिल गया, हम तो जा रहे हैं। बात से चले गए। और इधर रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के घर में पहुंच गए। महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के घर में सवेरा हुआ। मेहतर कहने लगा, रे हरिश्चंद्र, जीवन में हमने बहुत बड़ी भूल की, 20 बार सोना दे करके तुझे खरीदा, हाथ में झाड़ू उठा, काशी की गलियां साफ करके आ। भागवत श्रोताओं, हरिश्चंद्र चले हैं काशी की गलियां साफ करने के लिए। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, ना जाने इंसान के जीवन में कब कौन सा वक्त आ जाए।
भाई हरिश्चंद्र जी ने ये नहीं मालूम था खजाने में कितनी दौलत है। भाई हरिश्चंद्र जिनके चेहरा की ओर लाखों इंसान टकटकी लगा करके देखा करते थे, काशी की गलियों में झाड़ू लगाने के लिए चले जाते। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते थे। जिन लोगों ने अपने शरीर के घमंड में आकर के कभी किसी को घास नहीं डाली, आज उनके शरीर में ऐसे ऐसे रोग लग गए, ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई जो लेट करके उठा नहीं जा रहा है। ये सब क्या है? समय का फेर है। जो लोग सीना खोल के शेर से दहाड़े थे, शेर से दहाड़े, कोई लोग हमने अरे भेड़ों से डरते थे, सदा नहीं एक से किसी के न को डरते थे। वक्त एक जैसा नहीं रहता है। कर्म की रेख न टार डरे और कर्म सुकर्म को कर्म करावे, कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म बेमान पे सूरज पठावे। हर कर्म भिखारी को भूप करे, कर्म ही भूप पे भीख मंगावे। कर्म बेचारियों सदा कहिए, हर कर्म ही सातों कर्म करावे। इसलिए भाई राजा से भिखारी, समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, भक्त की बलिहारी। हाँ भाई राजा से भिखारी, समय तेरी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, भक्त की बलिहारी। वही महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियों में झाड़ू लगाने लगे, लेकिन महाराज विश्वामित्र ने इनके पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। भोजन करने के लिए बैठते हैं, विश्वामित्र भिक्षु का रूप बना करके आते हैं, भोजन की थाल को ले जाते हैं। 1-2 दिन नहीं 26 दिन हो गए, पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। तो मित्र कहने लगा, रे हरिश्चंद्र बड़ा हरामी लग रहा है, घर का काम करना तुझे नहीं आता, झाड़ू लगाना तुझे नहीं आता। अब तू एक काम कर, क्या? हाथ में घड़ा उठा और बोला मेहतर, हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, भज के नदिया पे जाइए, पानी भर के जल्दी लाइए, मत ज्यादा बिलबुल जाइए। महाराज हरिश्चंद्र ने मेहतर के कहने पर घड़ा उठाया, शरीर सूख करके कांटा हो गया, चला नहीं जा रहा, लेकिन धीरे धीरे लड़खड़ा तो भाव जब नदिया पे आओ, भरे लो घड़ा उठो नाए बने सवारो जोर लगाओ। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया, उठाने से नहीं उठा। सोचने लगे मुसीबत में कोई आ जाता, घड़े से थोड़ा सहारा लगा देता, लेकिन क्या देखा कोई और नहीं, उन्हीं की पत्नी तारा आ रही है।
मेरी उठाई के देखी भूपनी आवे तारा रानी, हरे करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में नारी। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा घड़ा उठाने से नहीं उठा, सोचने लगे कोई आ जाता, लेकिन तब तक क्या देखा सामने से उन्हीं की पत्नी तारा आ रही है। सोचने लगे अब तो घड़ा आसानी से उठ जाएगा। भगवान भी कितना बड़ा दयालु है, किसी और को नहीं बल्कि हमारी पत्नी तारा को ही भेज दिया। तारा पास में आई, हरिश्चंद्र ने जैसे ही तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, तारा ने सवाल कर दिया महाराज क्या हुआ, इतने कमजोर काहे हो गए, क्या सुख का भोजन नहीं मिलता या सुख की नींद नहीं आती। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा सुख का भोजन सुख की नींद उसी दिन से गायब है जिस दिन से अवध छूटा। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? आंखों ही आंखों में इशारा किया है महाराज हरिश्चंद्र ने कि तारा